Hello everyone, welcome back to the IT Engineer YouTube channel. In this SQL series, we will learn SQL from basics to advanced. Notes are available in the description box, so do not forget to check them out. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि सेलेक्ट कमांड को कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड क्या होती है, वेयर क्लोज और डिस्टिंक्ट क्लोज क्या होते हैं और इन्हें हम एसक्यूएल में यूज कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स का यूज क्या है, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं और कौन सा ऑपरेटर कहां पर यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटर इन एसक्यूएल आर सिंबल और कीवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटाबेस वैल्यूज। दे हेल्प मैनिपुलेटिंग डाटा इन क्वेरी एंड एक्सप्रेशन। ये मैनिपुलेट करने के लिए यूज में आते हैं। परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन डाटाबेस। ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? ऑपरेटर्स 4 टाइप्स के होते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। अब हम समझते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन न्यूमेरिकल डाटा। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस टू फाइंड रिमाइंडर, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये बेसिकली मैथमेटिकल वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो हम अब एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे आ गए हैं और हम न्यू क्वेरी सेलेक्ट करते हैं। अब हम प्रोडक्ट स्टोर नाम का डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं। यूज प्रोडक्ट स्टोर। हम ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में पहले ही देख चुके हैं कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डाटाबेस को कैसे यूज करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं टेबल को, डाटाबेस को, और वेयर क्लोज कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं। ये सब कुछ हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में बता चुके हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं और हमारी वीडियो दोबारा से जाके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट स्टोर नाम के डाटाबेस को सिलेक्ट किया यूज करने के लिए। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब हम डाटाबेस में जाके देखेंगे कि टेबल का नेम क्या है। टेबल नाम के फोल्डर पे तो टेबल का नेम है प्रोडक्ट लिस्ट। तो हम पहले सेलेक्ट कमांड की हेल्प से पूरा की पूरी टेबल का डाटा देखेंगे। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक मीन्स ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट। इस कमांड की हेल्प से हम पूरी की पूरी टेबल का डाटा देखेंगे विद रोज एंड कॉलम। तो इस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी, और 5 रोज हैं 101 से 105 तक। अब हमें अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यूज है, प्रोडक्ट प्राइस में और प्रोडक्ट क्वांटिटी में। तो हम इन दोनों कॉलम पे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हम अभी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहले हम इन दोनों कॉलम के डाटा को ऐड करते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मीन्स ऑल, कोमा, ब्रैकेट में अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट कॉलम के ऊपर, प्रोडक्ट कोमा प्राइस प्लस प्रोडक्ट क्वांटिटी, ब्रैकेट को बंद करेंगे। और अब हमें एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है। तो हम जो उस कॉलम का नेम देना चाहते हैं, हम एस करके कॉलम का नेम देंगे सम, क्योंकि हम अभी अर्थमेटिक को यूज कर रहे हैं। तो हमें कॉलम का नेम सम दे दिया। आप कोई भी नेम देख सकते हैं,
अपने टेबल के अकॉर्डिंग, अपने कॉलम के अकॉर्डिंग हमने सम दिया फ्रॉम और टेबल का नेम प्रोडक्ट लिस्ट। इस क्वेरी को रन करेंगे। अब हमारा जो प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी को ऐड करके एक न्यू कॉलम क्रिएट हुआ सम नाम का। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट प्राइस है 10,000 और क्वांटिटी है 5, तो सम हो गया उसका 10,005। तो ऐसे सभी रोज में सिंगल क्वेरी में ऐड हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक कोमा, लेट सपोज हम यहाँ पे कॉलम का नेम देते हैं, तो सिर्फ जिस कॉलम का हम यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह नेम देंगे ना, जैसे कि हमने प्रोडक्ट आईडी दिया या प्रोडक्ट नेम दिया, तो सिर्फ उसी कॉलम का डाटा शो होगा। जैसे कि अब हम सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी देते हैं, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी देते हैं, क्योंकि अभी हम इस पे अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो डाटा भी दिखना जरूरी है। तो प्रोडक्ट प्राइस कोमा प्रोडक्ट क्वांटिटी, कोमा यूज किया, ब्रैकेट में हम प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट क्वांटिटी, और कॉलम का नेम देंगे मल्टीप्लिकेशन। फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट, अब हमें सिर्फ वही कॉलम दिख रहे हैं जो हमने यूज किए, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, और जो हमने न्यू कॉलम क्रिएट किया है मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ वो कॉलम। प्रोडक्ट जो नेम था वो कॉलम नहीं दिख रहा। तो प्रोडक्ट प्राइस में हमारा वैल्यू है 10,000, प्रोडक्ट क्वांटिटी है 5, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू होगी 50,000। ऐसे हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस को, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक कोमा प्रोडक्ट प्राइस माइनस प्रोडक्ट क्वांटिटी as subtraction from product list। तो 10,000 में से 5 माइनस करेंगे तो 9,995 हमारी वैल्यू आएगी, जो कि सब्ट्रैक्शन कॉलम के अंदर आ रही है। हमने प्लस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस कर लिया, अब हम डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब हम इसी के अंदर परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे चेंज कर देंगे सिर्फ डिवाइड, और कॉलम का नेम चेंज करके डिवीजन रख देंगे। 10,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2,000 आता है और कॉलम का नेम डिवीजन हो गया। अब हमें मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म करना है। मॉडुलस बेसिकली यूज होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। तो मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया हमने और यहाँ पे लिखा मॉडुलस। 10,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आता, पर हम 2,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो रिमाइंडर आता है 2, जो कि माउस प्रोडक्ट में शो हो रहा है। ये हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं वैल्यू को। रिलेशनल ऑपरेटर में ऑपरेटर होता है इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट
एस्ट्रिक मीन्स ऑल, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल नेम, वेयर क्लोज में हम लिख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 30। अब हमें सिर्फ उसी एम्प्लॉय का डाटा चाहिए जिसकी एम्प्लॉय आईडी सिर्फ 30 है, एम्प्लॉय आईडी नहीं सॉरी एम्प्लॉय एज जिसकी 30 है। तो सिर्फ हमें उसी एम्प्लॉय का डाटा शो होगा जिसका एम्प्लॉय एज 30 है। नॉट इक्वल टू सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय एज इज नॉट इक्वल टू 30। अब हमें सिर्फ जिसकी एम्प्लॉय एज 30 नहीं है सिर्फ उन्हीं का डाटा शो होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल था, यहाँ नॉट इक्वल टू आ गया। इक्वल में क्या होता है, इंक्लूडिंग, कि 30 को इंक्लूड करना है, और नॉट इक्वल में होता है एक्सक्लूडिंग, कि सिर्फ 30 को ही नहीं लेना, बाकी सभी डाटा को रिट्रीव करना है। जो एम्प्लॉय एज 30 है उसको हम रिट्रीव नहीं करेंगे, जिस एम्प्लॉय की बाकी रिमेनिंग जिस भी एम्प्लॉय की जो भी एज है उसके डाटा को हम रिट्रीव करेंगे। अब ग्रेटर देन में क्या होता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर देन 30। तो जिस भी एम्प्लॉय की एज 30 से ज्यादा है उस एम्प्लॉय का डाटा रिट्रीव होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय एज इज स्मॉलर देन 30। तो जिस एम्प्लॉय की एज 30 से कम है उसका डाटा रिट्रीव होगा। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो 30 या 30 से ऊपर वाले एम्प्लॉयज का ही सिर्फ डाटा रिट्रीव होगा। और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू में सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय एज इज स्मॉलर देन इक्वल टू जब हम यूज करते हैं तो हम इस वैल्यू जो वैल्यू दी होती है इसको भी इंक्लूड करते हैं जब हम इक्वल टू यूज करते हैं। तो स्मॉलर देन इक्वल टू 30 और 30 से स्मॉल वाले जो वैल्यू होगी उसका डाटा रिट्रीव होगा। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर को देखते हैं एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से कि ये कैसे परफॉर्म होते हैं। तो इसके लिए हम डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं, यूज एम्प्लॉय नाम का डाटाबेस, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ, क्योंकि टेबल का नेम स्टाफ है। स्टाफ नाम की टेबल में जो डाटा था एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय ऑफिस, एम्प्लॉय पैकेज और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 6 कॉलम है और 10 रोज का डाटा है ये। लेट सपोज हमारे को पास 1000 कॉलम और 1000 रोज का डाटा हो, तो उसमें हमें सिर्फ उस एम्प्लॉय का डाटा चाहिए जिसका डिपार्टमेंट एचआर है। तो हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से हम ये काम विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। इसलिए एसक्यूएल क्वेरीज का यूज होता है डाटाबेस में, कि सिंगल कमांड से हम पूरा का पूरा डाटा में से सिर्फ हमें जो डाटा चाहिए वो रिट्रीव हो सकता है। अब हम यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक मींस ऑल फ्रॉम टेबल नेम स्टाफ वेयर, कंडीशन लगाने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज कर रहे हैं, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। हमें सिर्फ जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट IT है उसी का सिर्फ डाटा शो होगा। तो हमारी टेबल में सिर्फ 4 एम्प्लॉयज हैं जिनका डिपार्टमेंट IT है। इस तरह से हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हमें पूरी टेबल देखने के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ नाम की क्वेरी को रन करेंगे। अब हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर देन 30। हम सिर्फ सिंगल कोट्स में उन्हीं को रखते हैं जिनकी वैल्यू स्ट्रिंग होती है, न्यूमेरिक वैल्यू को हम सिंगल कोट्स में पुट नहीं करते। देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर देन 30। तो जिन एम्प्लॉय की एज 30 से ज्यादा है उनका डाटा शो होगा अब हमें।
तो सिर्फ 5 एम्प्लॉयज है हमारी टेबल के अंदर जिनकी एज 30 से ज्यादा है। हम ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करते हैं 28। अब ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करना है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे तो अब हमें उन एम्प्लॉय का डाटा शो होगा जिनकी एज 28 या 28 से ज्यादा है। तो अब देख सकते हैं हमारे पास 6 एम्प्लॉयज हैं जिनकी एज 28 या 28 से ज्यादा है। यहाँ पे 28 डेट की वैल्यू भी शो हो रही है। और लेट सपोज हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाते तो ये 28 जो जिस एम्प्लॉय की एज 28 है सैम, इसका डाटा हमें रिट्रीव नहीं होगा। यहाँ पे अब सैम नाम का डाटा रिट्रीव नहीं हो रहा। अब हम ये देखते हैं कि जिस एम्प्लॉय की एज 28 से कम है उसका डाटा कैसे रिट्रीव करेंगे। तो उसका डाटा हम लेस देन एम्प्लॉय एज लेस देन 28 करेंगे। जिन एम्प्लॉय की एज 28 साल से छोटी है सिर्फ उन्हीं का डाटा शो होगा। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय एज is smaller than 28। तो हमारे पास 4 एम्प्लॉयज है जिनकी एज 28 से कम है और अब हमें उन एम्प्लॉयज का डाटा चाहिए जिसकी एज 28 या 28 से कम है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे, स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो जैसे कि एम्प्लॉय एज 28 या 28 से कम है तो यहाँ पे 28 जिसकी एज 28 है उसका डाटा भी शो हो रहा है। अब एक ऑपरेटर है कि नॉट इक्वल टू, जिसकी एज 28 नहीं है उसका डाटा नहीं चाहिए हमें। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो सेलेक्ट, यहां पे यूज करते हैं नॉट इक्वल टू। जैसे कि हमें सिर्फ उस एम्प्लॉय का डाटा चाहिए जिसकी एज 28 नहीं है तो हमने नॉट इक्वल टू यूज किया। तो अब हमें पूरा का पूरा डाटा शो होगा, उस एम्प्लॉय का डाटा शो नहीं होगा जिसकी एज 28 है, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाया। हम इक्वल टू लगाते तो सिर्फ 28 वाले का डाटा शो होता, पर हमने नॉट इक्वल टू लगाया तो उस एम्प्लॉय का डाटा शो नहीं होगा जिसकी एज 28 है, बाकी रिमेनिंग सबका डाटा शो होगा। अब हम समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इन एसक्यूएल is used to combine multiple condition in where clause। where clause के अंदर multiple conditions अप्लाई करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। इट रिटर्न ट्रू ओनली इफ ऑल कंडीशंस आर satisfied। बेसिकली जैसे हमने 3 कंडीशंस अप्लाई की वेयर क्लोज के अंदर, वो तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू होएगी तो जब भी हमारा डाटा शो होगा, अदरवाइज हमारा डाटा शो नहीं होगा। तो जैसे कि सेलेक्ट column 1 column 2 from table name where condition 1 and condition 2। तो हम यहाँ पे एग्जांपल है select asterisk, asterisk means all, from employees means table name, where city is equal to Delhi and salary is greater than 50,000। तो हमें उस एम्प्लॉय का डाटा सिर्फ शो होगा जिसकी सैलरी 50,000 और उसकी सिटी दिल्ली है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया। एंड ऑपरेटर की बेसिकली एक ट्रुथ टेबल भी होती है। तो एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल होती है ये 2 कंडीशन के बेस पे ट्रुथ टेबल बना रहे हैं हम, कि जैसे फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी फॉल्स होगा। हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो हमारा जब भी आउटपुट फॉल्स ही होगा। हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स है, ये फॉल्स है, जब भी हमारा आउटपुट रिजल्ट फॉल्स होगा। पर हमारी एक कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है जब हमारा आउटपुट ट्रू होगा।
तो ये एंड ऑपरेटर में सिर्फ जब सभी कंडीशन ट्रू होंगी और जब भी हमारा डाटा रिट्रीव होगा, उस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग हमने कंडीशन अप्लाई की होगी। तो अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं एंड ऑपरेटर को यूज कर। अब हम स्टाफ नाम की टेबल का ही यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए। ये हमारी पूरी की पूरी टेबल है। तो अब हमें सिर्फ उस एम्प्लॉय का डाटा चाहिए जिसका एम्प्लॉय ऑफिस तो इंडिया है और उसका डिपार्टमेंट एचआर है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय ऑफिस is equal to India and employee department is equal to HR। तो अब हमें सिर्फ वही स्टाफ का डाटा शो होगा जिसका ऑफिस इंडिया है और डिपार्टमेंट HR है। तो सिर्फ फर्स्ट एक ही एम्प्लॉय है पूरी टेबल में से जिसका ऑफिस इंडिया है और डिपार्टमेंट HR है। इस तरह से हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेट्स सपोज हम एक और क्वेरी रन करते हैं। अब हमें उन एम्प्लॉय का डाटा चाहिए जिसकी एज 30 से छोटी है एंड उसका डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट IT है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर एम्प्लॉय एज 30 से छोटी है, एम्प्लॉय इज स्मॉलर देन 30 एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। तो सिर्फ दो एम्प्लॉयज हैं जिनकी एज 30 से छोटी है और डिपार्टमेंट IT है। तो इस तरह से एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। आप वो कंडीशन कस्टमाइज करके क्रिएट करके एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, पर आपकी दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी जब भी डाटा रिट्रीव होगा। आपकी एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो डाटा रिट्रीव नहीं होगा एंड ऑपरेटर में। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर क्या होता है। और ऑपरेटर भी मल्टीपल कंडीशंस पे यूज होता है कि और ऑपरेटर में एक कंडीशन भी ट्रू होने पे ये डाटा रिट्रीव करता है। जैसे आपने दो कंडीशन दी और आपकी एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स, और जो ट्रू है उसके अकॉर्डिंग भी डाटा रिट्रीव करेगा। इसकी ट्रूथ टेबल होती है जैसे कि आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, जब भी डाटा आपको रिट्रीव होगा। आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, जब भी डाटा आपको रिट्रीव होगा। आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है, जब भी डाटा रिट्रीव होगा। आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स है पर जब डाटा रिट्रीव नहीं होगा। ये और ऑपरेशंस है। अब हम इसका सिंटेक्स देख। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयज नाम की टेबल है, उसमें हम सेलेक्ट क्वेरी यूज करेंगे डाटा रिट्रीव करने के लिए। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली और सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो जिस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ऊपर होगी, बेशक उनकी सिटी दिल्ली हो या ना हो, उनका डाटा भी रिट्रीव होगा। और जिस एम्प्लॉय की सिटी दिल्ली होगी, दिल्ली होगी और सैलरी 50,000 से ऊपर हो या ना हो, फिर भी डाटा रिट्रीव होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने और ऑपरेटर यूज किए। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं कि और ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ। अब हमें उन एम्प्लॉयज का डाटा चाहिए जिनकी एज ग्रेटर देन 30 है और डिपार्टमेंट HR है। ठीक है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ
where employee age is greater than 30 or employee department is equal to HR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग डाटा आया है। जैसे कि एम्प्लॉय एज 25 है, पर हमने किया था कि एम्प्लॉय एज ग्रेटर देन 30 हो। यहाँ पे तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, पर उसका डिपार्टमेंट HR है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पे एम्प्लॉय एज तो 35 है, 30 से ऊपर है, पर उसका डिपार्टमेंट ऑपरेशन है। पर यहाँ पे एम्प्लॉय एज की कंडीशन ट्रू हो, यहाँ पे एम्प्लॉय एज 40 है, डिपार्टमेंट HR है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। एम्प्लॉय एज 45 है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एम्प्लॉय एज, पर उसका डिपार्टमेंट IT है, पर हमने HR डिपार्टमेंट का डाटा रिट्रीव करना था। एम्प्लॉय एज 34 है, 30 से बड़ी है, पर उसका डिपार्टमेंट भी HR है। और एम्प्लॉय एज ग्रेटर देन 30 है, 42 है, और डिपार्टमेंट हमें HR चाहिए था, पर उसका डिपार्टमेंट IT है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कि हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, और सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो तो हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू नेगलेक्ट अ कंडीशन। इट रिटर्न ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स एंड रिटर्न फॉल्स इफ अ कंडीशन इज ट्रू। तो इसकी ट्रूथ टेबल होती है कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, और जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। इसका सिंटेक्स है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर नॉट यूज करेंगे और कंडीशन। एग्जांपल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नॉट सिटी दिल्ली। हमें सिर्फ उन एम्प्लॉय का डाटा अब शो होगा जिसकी सिटी दिल्ली नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज किया है। मतलब दिल्ली सिटी को छोड़ के बाकी सभी एम्प्लॉयज का डाटा शो होगा। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं और क्या रिजल्ट आता है। अब हम यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल का डाटा एक बार शो करते हैं। ये हमारे पास पूरी की पूरी टेबल का डाटा है और हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब हमें सिर्फ उन एम्प्लॉय का डाटा चाहिए जिसका डिपार्टमेंट HR नहीं है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ वेयर नॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। अब जिसका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट HR नहीं है उन सभी का डाटा शो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एक भी वैल्यू HR नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ नोट ऑपरेटर यूज किया। इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब एक सिंगल ऑपरेटर रह गया, स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में कौन से टाइप के ऑपरेटर आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो you will do comment in comment section. Thank you for watching. Like the video, share with your friends and subscribe the channel so you do not miss notification for our next video.